प्रिय दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम सभी की ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो हमको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वह आती हैं हमको समझाने के लिए। गौतम बुद्ध बताते हैं, समस्या बाहर से नहीं आती है, वह भीतरी उलझनों का प्रतिबिंब होती है। जब मन शांत हो जाता है तो हर तूफान छोटा प्रतीत होता है, मगर जब मन अशांत होता है तो एक छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। युवक ने बुद्ध से बोला, प्रभु, मेरे जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। परिवार से लेकर व्यापार, हर जगह बस परेशानियां ही परेशानियां हैं। मुझको बताइए कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर समस्याएं ना हों? बुद्ध मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, हाँ है, मगर क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ अवश्य। बुद्ध ने कहा, चलो, तुमको मैं उस स्थान पर लेकर चलता हूँ। वह व्यक्ति फिर उत्साहित होकर बुद्ध के साथ चल पड़ा। कुछ देर तक चलने के बाद बुद्ध उसको शमशान घाट पर ले गए। वहाँ पर वातावरण एकदम शांत था। बुद्ध ने बोला, यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैं नहीं है। जहाँ पर मैं नहीं होता है वहाँ पर समस्या भी नहीं होती है। बुद्ध की इस बात को सुनकर व्यक्ति मौन हो गया। बुद्ध ने आगे बोला, जब तक तुम अपने भीतर की उलझनों को नहीं समझते हो, तब तक बाहरी उलझनों का अंत नहीं हो सकता है। हर एक समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है, पर तुम बाहर खोजते रहते हो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दर्पण है। वह दर्पण है मन का। जब यह दर्पण साफ होता है तब तुम अपने वास्तविक रूप को देख पाते हो। पर जब यह दर्पण धूल से भर जाता है, धूल जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ एवं वासना, तब तुम स्वयं को भूल जाते हो। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह कुंजी है जो कि भीतर के द्वारों को खोलती है। जब तुम रोज थोड़ी देर मौन में बैठते हो, तब तुम्हारा मन अपने घावों को भरना शुरू कर देता है। धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और भीतर से आवाज आने लगती है। यह आवाज जो कि बताती है कि शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह आवाज है तुम्हारी अंतरात्मा की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। दोस्तों, आज मनुष्य हर समाधान इंटरनेट, किताबों और दूसरों में खोजता है, मगर वह भूल जाता है कि सच्चा उत्तर छुपा हुआ है भीतर की शांति में। बुद्ध का संदेश सीधा है, बाहर मत खोजो, बल्कि अपने भीतर झांको। दोस्तों, एक बार एक साधक बुद्ध से पूछता है, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, उसके बाद भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? समस्याएं बार बार लौट आती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में खड़ा होकर बोले वह साफ होना चाहता है पर चलता नहीं है, वैसे ही तुम ध्यान करते हो परंतु भीतर उतरते नहीं हो। साधक ने पूछा, भीतर उतरना, इसका क्या मतलब होता है? बुद्ध ने बोला, अपनी भावनाओं को पहचानना, उनको दबाना नहीं बल्कि देखना। जब भी तुम गुस्सा करो तो उसे देखो, जब दुख महसूस करो तो उसे स्वीकार करो। यही होता है साक्षी भाव। साधक ने अभ्यास किया और कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बुद्ध जैसा एकदम शांत हो गया, क्योंकि उसने जान लिया था कि समाधान बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। दोस्तों, मन का हर विचार एक बीज है। तुम सकारात्मक विचार बोओगे तो शांति और प्रेम का फल मिलेगा। बुद्ध ने बताया है, जिस प्रकार किसान भूमि को जोतता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने मन को जोतना चाहिए। अगर मन में शिकायतें हैं तो समाधान दिखाई नहीं देगा, परंतु अगर मन में कृतज्ञता है तो फिर हर एक परिस्थिति एक अवसर प्रतीत होती है। दोस्तों,
एक बार बुद्ध से पूछा गया, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध ने बताया, क्योंकि मैं हर बात को स्थायी नहीं मानता हूँ। दुख भी अस्थायी है और सुख भी अस्थायी। जब यह समझ आ जाती है तो फिर मन अपने आप ही स्थायी शांति में टिक जाता है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो खुद से बोलो, यह भी बीत जाएगा। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो कि सूरज को चमकाती है एवं सागर को शांत रखती है। मगर जब तुम डरते हो तब यह ऊर्जा सिकुड़ जाती है। जब तुम विश्वास को रखते हो तो यही ऊर्जा प्रकाश बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुमको दूसरों की मदद नहीं चाहिए, बल्कि यह है कि तुमको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब तुम भीतर के दीपक को जलाते हो तो फिर बाहरी अंधकार अपने आप मिट जाता है। कभी रात में मौन में बैठो, सांसों को महसूस करो। तुम देखोगे कि हर एक विचार धीरे धीरे शांत हो रहा है। फिर भीतर से एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। वह मुस्कान होती है एक सच्ची मुस्कान जो कि तुम्हारी आत्मा की होती है। वह कहती है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें बस मुझे सुनना था। दोस्तों, समस्याएं इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि तुम स्वयं को छोटा मान लेते हो। मगर जैसे ही तुम अपने भीतर के देवत्व को पहचानते हो तो फिर कोई भी कठिनाई तुमको रोक नहीं सकती है। बुद्ध बताते हैं, तुम वही बन जाते हो जिसको तुम गहराई से मानते हो। यदि तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम शांत हो तो जीवन भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि तुम असहाय हो तो फिर जीवन तुमको वैसा ही बना देगा। दोस्तों, हर एक समस्या, हर पीड़ा एवं हर एक चिंता, सभी का समाधान तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। मगर तुमको उसे देखने की कला को सीखना होगा। जब तुम खुद से मित्रता कर लोगे तो फिर दुनिया दुश्मन नहीं लगेगी। दोस्तों, बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य बाहर की चीजों को देखने में निपुण है, मगर स्वयं को देखने में अंधा।